प्रेयर्स चैंट करते हैं, फिर हम आज का श्लोक लेंगे। स्क्रीन शेयरिंग करूंगी मैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हमने करनी है श्लोक संख्या 36 और 37। मैंने जैसे आपको कहा कि हम एक बार रैपिडली कवर करेंगे, और हम आज वर्स 38 को मेन लेकर चलेंगे। तो 36 एंड 37 को हम रिसाइट भी नहीं कर रहे, हम ओनली ट्रांसलेशन रीड करेंगे। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हमने पीछे जो किया था वो हमने ये किया था कि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे मन के भाव को कोई नहीं समझेगा, क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें होती है। हर व्यक्ति जो है वो अपने तरीके से तुम्हारे भावों को प्रकट करेगा, और कोई ये नहीं सोचेगा कि तुमने करुणा की वजह से युद्ध भूमि छोड़ दी। सबको ये लगेगा कि तुम कायर हो। हालांकि अर्जुन जो है वो बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि समाज की यही रीत है कि समाज जो है वो अपने अपने मत प्रस्तुत करता है। तो उसी तरीके से आज का ये जो श्लोक नंबर 36 है, ये भी है। अनुवाद पढ़ते हैं। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तो वही वर्ड्स भगवान जो है फिर से कह रहे हैं, लेकिन एक नए तरीके से कह रहे हैं, ताकि अर्जुन के मन में जाके ये बात लगे कि तुम्हारा कटु शब्दों से वर्णन करेंगे, मतलब तुम्हारे लिए कड़वे शब्द, गलत शब्द, अपमान वाले शब्द बोलेंगे, और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। जैसे हमने पिछले श्लोकों में ये देखा है कि किस तरह से अर्जुन इतना महान योद्धा है कि उसने द्रुपद की बड़ी सेना को और इवन भगवान शिव को भी हराया हुआ है। तो इसलिए उसमें सामर्थ्य तो है, लेकिन जैसे ही वो अपनी ड्यूटी से पीछे हटेगा तो लोग उसके सामर्थ्य के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे और उपहास, उसका मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। ये भी पिछले श्लोक में हमने किया था, जब भगवान कह रहे हैं कि एक क्षत्रिय के लिए युद्ध ना लड़ना और बिना लड़े युद्ध भूमि को छोड़ देना जो है वो जो है मौत से भी बदतर है। इसलिए तुम्हें उससे बेटर है कि तुम्हें मर जाना चाहिए, है ना। तो वही भगवान यहाँ पे फिर सेम उसी को ही रिपीट कर रहे हैं कि इससे दुखदाई तुम्हारे लिए कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये तुम्हें पूरी उम्र, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम्हें ये चीजें जो हैं वो सहनी पड़ेंगी। बार बार तुम्हारा उपहास उड़ाया जाएगा, और जितनी बार लोग उपहास करेंगे उतनी बार तुम्हें जो है वो ये लगेगा कि तुम्हारा मृत्यु के साथ सामना हो रहा है। तो नेक्स्ट श्लोक फटाफट लेते हैं। श्लोक संख्या 37, इसके भी अनुवाद करेंगे। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अब आपको याद होगा तो यही सेम स्टेटमेंट भगवान ने पीछे भी दी थी, लेकिन अब फिर से दोबारा वही स्टेटमेंट रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से भगवान जो है वो यू टर्न लेंगे। ये चीज पहले जब समझाई थी तो ये कब समझाई थी, जब उन्होंने, भगवान ने ये बताया था कि मैंने सृष्टि की रचना 4 वर्णों के हिसाब से की है, और तुम क्योंकि क्षत्रिय हो तो तुम्हारा धर्म क्या है ना। तब हमने ये डिस्कस किया था कि भगवान जो है वो कर्म कांड के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि
जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेना, अगर एक बच्चा, एक टीचर का स्टूडेंट जो कि बिल्कुल ही नालायक है, उसको कोई समझ नहीं है, और उसको हम एक बहुत ज्यादा बड़ी थ्योरी बताना शुरू कर दें तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप उसको समझाएंगे कि इसका क्या अर्थ है। तो अब भगवान ने पहले यही चीज जो है वो बोली थी, क्योंकि भगवान अर्जुन को उस समय कर्म कांड के बारे में बता रहे थे कि तुम्हारा क्षत्रिय होने के नाते क्या कर्म है, तुम अगर इस बद्ध शरीर में हो तो क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा क्या कर्म है, और उस कर्म के प्रति तुम्हारी किस तरह से विन विन सिचुएशन है। तुम दोनों तरफ से चित्त भी मेरी और पट भी मेरी वाला हिसाब है कि अगर युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम युद्ध को जीत लेते हो तो तुम साम्राज्य का भोग करोगे। तो इसलिए तुम्हारे लिए दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। अतः दृढ़ संकल्प होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अब भगवान बेसिकली, हमने यहाँ क्या समझना है कि भगवान ने यही चीज फिर से दोबारा सेम टू सेम रिपीट क्यों करी है, क्योंकि अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान अर्जुन को कर्म कांड तो समझा चुके हैं, कर्म कांड से ऊपर एक सीढ़ी लेकर जाएंगे, कर्म योग, है ना। तो कर्म योग के विषय में अब भगवान बताना शुरू करेंगे। कर्म योग क्या है, एक बार पहले हम श्लोक रिसाइट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमावप्य वप्स्यसि। शिफाली माता जी, आप रिसाइट करोगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम मवाप्स्यसि। हाँ जी, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, फिर वर्ड टू वर्ड इस श्लोक पर हम देखेंगे भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं हमें और अर्जुन को। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब युद्ध के लिए युद्ध करो का क्या मतलब है? पहली बात तो यहाँ हमने वर्ड टू वर्ड अगर देखना है तो सुख दुखे, सुख के साथ भौतिक जीवन जहाँ के हम हैं इस भौतिक सृष्टि में, सुख के साथ दुख भी है ना। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि आज सुख है अगर तो कल दुख आएगा, आज दुख है तो कल सुख आएगा। लाभ अलाभ, लाभ के साथ हानि भी है। कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कभी हमें फायदा होता है लेकिन कभी हमें नुकसान भी हो जाता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ही फायदा हो। जय अजय, जय मीन्स विजय जीतना, और अजय मीन्स हारना, हार जाना। तो यहाँ पे देखेंगे कि मटेरियल वर्ल्ड जहाँ पे हम रह रहे हैं इस संसार में, दुखाल्यम अशाश्वतम, भगवान आगे बोलेंगे, इस संसार में जो भी है वो द्वैत भाव में है। द्वैत भाव मतलब दो चीजों का सेट है, सुख है तो दुख है, सर्दी है तो गर्मी है, लाभ है तो हानि है, प्रेम है तो नफरत है, जय है तो अजय है ना। तो इसलिए इस संसार में अगर देखते हैं तो द्वैत भाव है। अगर हमें किसी से प्रेम है तो किसी दूसरे से ईर्ष्या भी है, या एक ही व्यक्ति से प्रेम है तो उससे किसी भी टाइम हमें ईर्ष्या हो सकती है। तो इन सब चीजों को सुख दुखे समय कृत्वा, है ना, सुख और दुख को किस तरह से देखना है, समय कृत्वा। समय कृत्वा मतलब सम करके देखो, सम मतलब एक ही समान समझकर देखो, सुख और दुख को अलग अलग ना रखने की बजाय समभाव होकर सुख और दुख दोनों को देखो। ततो युद्धाय युजस्व, युजस्व, तो युद्धाय युजस्व। अब भगवान कह रहे हैं कि सुख या दुख, लाभ या हानि, हार या जीत, इन सब से ऊपर उठकर युद्ध करो। अब
हम सोचेंगे कि अगर हम लाभ या हानि सोचे बिना ही काम करेंगे तो काम करेंगे कैसे, है ना। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें उसमें लाभ होगा या नहीं होगा, है ना। या समटाइम्स हम ये सोचते हैं कि चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं, है तो रिस्क ही, है ना, हो सकता है नुकसान भी हो जाए, बट चलो कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। मतलब कहने का भाव ये है कि हम कोई भी काम जो है वो लाभ या हानि सोचे बिना, सुख या दुख सोचे बिना नहीं करते। हमारा सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि इस काम करने के बाद मुझे कुछ सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि अब जो तुम कर्म करने जा रहे हो उसे सुख और दुख, लाभ और हानि, हार और जीत, इन सब चीजों से ऊपर उठ के करो। लेकिन अब करना क्यों है अगर हानि या लाभ नहीं है? युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्ध के लिए युद्ध करो मतलब सिर्फ अपनी ड्यूटी समझकर युद्ध करो कि क्योंकि मैं भगवान का सेवक हूं इसलिए मुझे भगवान की सेवा करनी है ना। और मुझे युद्ध किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। जैसे हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था कि भगवान स्वयं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज शुरू से ही युद्ध करने के बिल्कुल खिलाफ थे, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हम शांति संदेश लेके जाएंगे और इनको बोलेंगे कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए और 5 गांव के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। और ये शांति संदेश कौन लेके गए थे? भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण अगर किसी को समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कौन है? सुप्रीम है ना, उनकी अकल से ज्यादा किसी के पास अकल नहीं है। अब अगर भगवान श्री कृष्ण किसी को समझाना चाह रहे हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि वो बंदा समझ ना पाए, है ना, लेकिन हुआ क्या, जो दुर्योधन है वो नहीं समझ पाया। इट मीन्स ये भगवान की एक लीला है। भगवान की लीला कैसे है? भगवान चाहते हैं कि ये युद्ध हो, है ना, क्योंकि भगवान को पता है कि जो दुर्योधन है वो अधर्मी है, और अगर युद्ध किए बिना हम 5 गांव लेकर पांडव अलग हो जाएंगे, और क्योंकि दुर्योधन एंड पार्टी उसके सगे संबंधी हैं, तो वो कभी भी दुर्योधन पे आक्रमण नहीं करेंगे, चाहे वो अधर्म करता रहे, चाहे उसकी प्रजा जितनी भी दुखी हो। तो इसलिए क्योंकि भगवान ने ये लीला रची कि जो दुर्योधन है उसकी बुद्धि में वो बात गई ही नहीं, क्योंकि भगवान चाहते नहीं थे कि उसकी बुद्धि में ये बात जाए, है ना। इट मीन्स ये भगवान की इच्छा है कि युद्ध किया जाए और युद्ध के बाद धर्म की स्थापना हो। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान क्यों चाहते हैं कि युद्ध हो, क्योंकि भगवान हमको एक एग्जाम्पल देना चाहते थे कि अगर कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है तो उसको एक्ट कैसे करना है। और वो ज्ञान हमें कहाँ से मिल रहा है? भगवत गीता से मिल रहा है। और अगर युद्ध ही ना हुआ होता तो फिर भगवत गीता का उदय जो है वो हो ना पाता। तो इसलिए कहने का अर्थ क्या है? युद्धाय युजस्व का मतलब है कि युद्ध के लिए युद्ध करो, सिर्फ ये सोचकर युद्ध करो कि ये ही भगवान की इच्छा है, और भगवान की इच्छा मेरी ड्यूटी है, तो इसलिए मुझे सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है, बिना ये सोचे समझे कि मुझे उसमें हार मिलेगी या जीत मिलेगी। और इससे क्या होगा? अगर हम समभाव से युद्ध करेंगे तो क्या होगा? हमें किसी भी तरह के पाप की प्राप्ति नहीं होगी। अब भगवान सिर्फ पाप के विषय में बात क्यों कर रहे हैं, जबकि अर्जुन का जो पॉइंट था वो ये भी था कि अगर मैं युद्ध नहीं करता तो मेरे को पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि मैं मतलब अपने सगे संबंधियों को मैंने नहीं मारा, है ना। भगवान सिर्फ पाप के विषय में बात क्यों करे? पुण्य के विषय में भगवान कोई बात ही क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भगवान की दृष्टि में हर वो कर्म जो कि जीव को, जीव मतलब जीवात्मा को भगवान से अलग रखता है, वो पाप है। अब जो पुण्य कर्म है हमें वो भी भगवान से अलग रखते हैं। कैसे? जब हम पाप कर्म करते हैं फिर तो निश्चित है ही है, हमें पता ही है कि या तो हमारा जो जन्म है वो निम्न योनियों में होगा, हम कुत्ता बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, गिलहरी बन जाएंगे, चूहा बन जाएंगे, है ना, कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, क्योंकि हमने पाप किया है तो उस तरह की, उस प्रकार की योनि जो है हमें वो प्राप्त होगी।
तो पाप कर्म करने के पश्चात या फिर हम क्या होगा, नरक में जाएंगे और नरक में हम उस सजा को भुगतेंगे। पाप कर्म करने के पश्चात तो हम भगवान से अलग हो ही रहे हैं, लेकिन पुण्य कर्म करने के बाद भी जीवात्मा जो है वो भगवान से अलग होता है। कैसे? सिंपली इसको एक चीज समझते हैं कि पाप जो है वो लोहे की रस्सी है और पुण्य जो है वो सोने की रस्सी है, लेकिन रस्सी का काम क्या है? बांधना। तो पुण्य कर्म भी जो है वो हमें इस संसार में बांधे रखते हैं, क्योंकि जब पुण्य कर्म करते हैं तो हम किसी के प्रति कोई अच्छाई करते हैं, तो वो भी हमारा कर्म बंधन बन गया, और उस कर्म को फिर से बैलेंस करने के लिए हमें वापस भौतिक संसार में आना ही पड़ेगा। तो इसलिए पाप और पुण्य दोनों ही, क्योंकि ऐसे कर्म है जो कि भगवान से हमें अलग करते हैं, तो इसलिए भगवान उन दोनों को ही पाप की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। इसलिए भगवान ने पूरी भगवत गीता में कहीं पुण्य का नाम नहीं लिया, ओनली पाप पाप पाप, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही हमें भगवान से अलग रखेंगे। इसलिए भगवान सिर्फ उसी कर्म को कह रहे हैं जो कि हमें भगवान से अलग करता है, चाहे वो हमारी नजर में पुण्य है चाहे पाप है, लेकिन भगवान से अलग हैं हम, तो इसलिए भगवान उसको सिर्फ पाप की कैटेगरी में ही काउंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मोटा मोटा अर्थ जो निकल के आ रहा है इस श्लोक का वो ये है कि हमें भगवान की इच्छा के अनुसार, अब ये बोला जा रहा है अर्जुन के लिए कि तुम युद्ध के लिए युद्ध करो, लेकिन हमारे माइंड में आएगा अरे यार हमने कौन सा कोई युद्ध करना है ना। तो द वे टू अंडरस्टैंड इज लाइफ जो है वो एक युद्ध का मैदान ही है, हमें पता ही है ना। हर रोज कोई ना कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे सामने आती है, और हर रोज हम किसी ना किसी ऐसी बात में फंस जाते हैं जहां पे हमें पता नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस अवस्था को भी युद्ध ही समझा जाए, है ना। और क्योंकि हम क्या है, हम हर वक्त अपनी इंद्रियों से युद्ध कर रहे हैं, जैसे हमने अभी मैंने डिस्कस किया था अपना आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो क्या है, वो भी युद्ध है ना। हम अपनी एक किसी भी बुरी आदत से बाहर निकलना चाह रहे हैं, हमारी इंद्रियों के साथ, हमारे मन के साथ, हमारी दूषित बुद्धि के साथ हमारा युद्ध चल रहा है, तो हम भी युद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सुख दुख, पाप, फायदा या नुकसान, जय या विजय, इन सब चीजों से ऊपर होके तुमने अपना कर्म करना है। और अगर तुम ये सोच के कर्म करोगे कि मैं भगवान का नित्य दास हूं और कर्म करना ही मेरी ड्यूटी है, तो क्या होगा, तुम्हें किसी भी तरह के पाप की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि अभी भगवान जो है वो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। पहले भगवान सिर्फ कर्म कांड की बात कर रहे थे, पहले भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे थे युद्ध के लिए, क्या कह के कि चित्त भी तुम्हारी है और पट भी तुम्हारा है अगर तुम युद्ध करते हो। लेकिन अभी भगवान चित्त या पट की बात ही नहीं कर रहे, भगवान जो है हार या जीत की बात ही नहीं कर रहे। अब भगवान ने क्या किया, उसको एक ऊपर के लेवल पर ले गए। अब अगर हम सुख या दुख, लाभ या हानि, हार जीत को बिना सोचे कर्म करेंगे तो वो क्या है, फल से हमारी डिटैचमेंट है। फल के साथ जो हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति को हम तोड़ रहे हैं। और इसीलिए कर्म योग कहा गया है। इसे योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना, है ना। अब हम जो है, आत्मा जो है वो एक मिडिल पोजीशन में है, एक चीज इधर है और दूसरी चीज इधर है, ठीक है। और सेंटर में जो आत्मा है वो पहले कर्म कांड के साथ फंसी हुई है। कर्म कांड मतलब हम सुख या दुख, लाभ या हानि के ड्युअलिटी में फंसे हुए हैं, है ना। और अगर, क्योंकि अब इस रस्सी ने मुझे जकड़ रखा है, अगर मैं इस तरफ जो कि भगवान की साइड है जाना चाहूं तो मैं नहीं जा पा रही। क्यों? क्योंकि रस्सी जो है वो एक ही तरफ है ना। और ये आत्मा है और एक रस्सी ने इस आत्मा को जकड़ रखा है, और दूसरी तरफ भगवान है। अब आत्मा अगर भगवान के साथ मिलना चाहती है और आत्मा चाहती है कि मैं इस पार्ट को भी छोड़ू ना और इधर भी चली जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास रस्सी एक ही है। इस रस्सी को अगर इधर से तोड़ेंगे तो उधर बांधेंगे, ठीक है। तो इसलिए
उसको कहते हैं अनासक्ति। अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट, क्योंकि हमारा लेवल अभी क्या है, हमारा लेवल है अटैचमेंट का, कि हम सुख या दुख के साथ, लाभ या हानि के साथ अटैच हैं। हम कर्म करते हैं सिर्फ ये सोच के इसमें मुझे लाभ होगा या नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ से बंधे हुए हैं, ठीक है। और अगर हम इस तरफ जाना चाहते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रस्सी को पहले मैं यहाँ से खोलूंगी, उसी रस्सी को मैं इधर बांधूंगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कर्म योग। कर्म कांड से रस्सी तोड़नी है और कर्म योग की तरफ रस्सी को बांधना है। कर्म कांड क्या है, लाभ हानि, जय विजय, जय और पराजय के बारे में सोचना कर्म कांड है, लेकिन धर्म के साथ रहते हुए। ये नहीं कि कर्म कांड को हम कहेंगे कि वो अधर्म भी चाहे हम करते रहे, वो भी कर्म कांड ही है। वैदिक वेदों में लिखा हुआ है कर्म कांड जो है वो धर्म के साथ चलते हुए कर्म करना कर्म कांड है ना। लेकिन अब अगर हम उस कर्म कांड में क्या होता है कि हम फल के साथ आ सकते हैं, हम रिजल्ट के साथ जुड़े हुए हैं, रिजल्ट को सोच के कर्म कर रहे हैं। लेकिन भगवान के साथ अगर हमने जुड़ना है तो क्या है, कर्म योग है ना। तो इसलिए इस रस्सी को इधर से खोला, दूसरी तरफ बांधा, वो कर्म योग है। इसलिए भगवान जो है अब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं डिस्कशन को, कर्म कांड से हटकर कर्म योग की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इस कर्म योग में क्या है, डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट्स एंड अटैचमेंट विद द लॉर्ड, ठीक है। मतलब हमने ये सोचना नहीं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं हार जाऊंगा या जीतूंगा। हमने सिर्फ ये सोचना है कि क्या भगवान चाहते हैं कि मैं ये कर्म करूं। अगर भगवान चाहते हैं तो मुझे ये कर्म करना ही है, उसमें मेरी जीत हो या हार हो वो बात की बात है। तो क्या होगा, मेरा गॉड के साथ कनेक्शन जुड़ेगा, विच वी कॉल कर्म योग। अब भगवान कह वही बात रहे हैं कि युद्ध करो। पहले भी भगवान यही कह रहे थे, युद्ध करो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब भी वही कह रहे हैं, युद्ध करो लेकिन जय और पराजय से हटकर, ठीक है। तो इसलिए एक्शन वही है, लेकिन क्या है, जैसे ही हम डिटैचमेंट क्रिएट करेंगे तो दूसरी तरफ अटैचमेंट होगी, क्योंकि आत्मा जो है वो अकेली नहीं रह सकती, उसको कुछ ना कुछ चाहिए रहने के लिए। या तो वो फल के साथ अटैच है, और अगर फल से डिटैच होगी तो इट मीन्स वो किसी दूसरी तरफ जुड़ेगी, और कोई दूसरा किनारा क्या है, वो है भगवान। तो इसलिए दिस इज, अब जो डिस्कशन चलेगी आगे, जो चलेगी वो कर्म योग पर है ना। तो दिस वाज द पॉइंट कि अब भगवान ने जो है कर्म योग पर डिस्कशन स्टार्ट कर लिया। अब परपट पे श्रील प्रभुपाद एक दो पॉइंट्स जो है वो उठा रहे हैं, उसको फटाफट डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारी मीटिंग भी एंड होने वाली है। जो कि हम ऑलरेडी कुछ कुछ कर चुके हैं। अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना है, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। उनकी कौन, भगवान। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए भगवान मोटिवेट कर रहे हैं, एक्शन वही है, लेकिन अब जो एक्शन का टाइप है भगवान वो बदलना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि जो काम है वो मेरी इच्छा के अनुसार किया जाए, मेरी इच्छा जानकर किया जाए। तो इसी को ही कृष्ण भावनामृत का नाम दिया गया है, कि कृष्ण की भावना में भावित होकर किया गया कर्म। कृष्ण की भावना मतलब कृष्ण का क्या भाव है उस कर्म की तरफ, अगर वही भाव हम अपना क्रिएट कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड कृष्ण भावना अमृत, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि युद्ध के लिए युद्ध करना है, क्योंकि यह भगवान की इच्छा है। उसमें फिर हमें और अर्जुन को ये सोचना नहीं है कि जो इसका फल है वो क्या आएगा, क्योंकि फल से अनासक्ति, भगवान के साथ आसक्ति। और मटेरियल कॉन्शियसनेस क्या है, इसी को हम कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि हम सिर्फ भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान की खुशी के लिए कर्म कर रहे हैं, चाहे हमें उसमें कुछ नुकसान भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मटेरियल कॉन्शियसनेस क्या है, मटेरियल कॉन्शियसनेस है जब व्यक्ति जो है वो सतोगुण या रजोगुण में रहकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है। और अगर हम अपनी लाइफ को देखें
तो हम हर काम जो है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कर रहे हैं, अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम काम कर रहे हैं। अगर कर्म इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल कॉन्शियसनेस, भौतिकतावाद में फंसे हुए हैं हम, है ना। तो सतोगुण और रजोगुण क्या है, इस पर डिस्कशन फिर कभी करेंगे। इंद्रिय तृप्ति के लिए जो काम हम करते हैं उसको कहते हैं मटेरियल कॉन्शियसनेस, भौतिकता, ठीक है। तो उस मटेरियल कॉन्शियसनेस से टूटकर हमें कृष्ण कॉन्शियस होना है। जैसे अर्जुन कह रहा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा और मेरे जो भाई बंधु है वो मारे जाएंगे तो मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे राज्य की प्राप्ति हो जाएगी लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो सुख प्राप्त करना क्या है, वो भी क्या है, इंद्रिय तृप्ति, है ना। तो इसलिए अर्जुन का जो भाव था वो क्या था, इंद्रिय तृप्ति। तो उस इंद्रिय तृप्ति से निकलकर हमें जो कर्म करने हैं वो कृष्ण भावना में डूबकर करने हैं, कृष्ण की इच्छा के लिए करने हैं। और वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। दिस इज द थर्ड पॉइंट जो कि प्रभुपाद उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ऋण होता है हमेशा। अब आप कहेंगे नो नो, हमारे ऊपर तो कोई बैंक का ऋण नहीं है, हम कोई किस्तें नहीं भरते, ठीक है। नॉट दैट टाइप ऑफ ऋण। ऋण हमारे ऊपर होता है हमेशा, हमें हमारे ऊपर माता पिता का ऋण होता है क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा। हमारे ऊपर गुरु का ऋण होता है क्योंकि उन्होंने हमें ज्ञान दिया। हमारे ऊपर समाज का ऋण होता है क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते, समाज हमारा साथ देता है। हमारे ऊपर पृथ्वी का ऋण होता है क्योंकि पृथ्वी हमें रहने के लिए, खाने पीने के लिए साधन देती है। तो ये ऋण जो है वो मनुष्य पर हमेशा ही रहते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अगर तुम मेरी इच्छा के लिए काम करोगे तो तुम इन सब ऋणों से मुक्त हो जाओगे, अन्यथा तुम इन ऋणों के चक्कर में ही घिसते रहोगे। क्यों कह रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान कौन है, जड़ है, किसकी, वृक्ष की। और वृक्ष क्या है, ये पूरा भौतिक संसार जो है वृक्ष है। अब अगर वृक्ष के पितृलोक जो है वो एक डाली है और पृथ्वी जो है दूसरी डाली है, समाज तीसरी डाली है, अगर हम सबको अलग अलग पानी दे रहे हैं फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, और अगर हम पेड़ की जड़ में ही पानी दे देंगे, पेड़ की जड़ कौन है, भगवान श्री कृष्ण, अगर हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही काम करेंगे तो वो जो काम करने का रिजल्ट है भगवान अपने आप ही सभी डालियों को ट्रांसफर कर देंगे। जिस तरह पेड़ों में होता है, जड़ में पानी देते हैं तो पूरा पानी अपने आप सभी डालियों में पहुंच जाता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम सभी प्रकार के ऋणों से भी मुक्त हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे समझना क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन क्या होती है, लोग इसको ऐसे भी ले लेते हैं कि ठीक है अब हम तो कृष्ण भावनामृत की तरफ चल पड़े हैं तो अब हमारे ऊपर कोई ऋण नहीं है ना, हमारे ऊपर पितृ ऋण जो है वो समाप्त हो गया, हम कोई श्राद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन श्राद्ध करना आवश्यक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने भी युधिष्ठिर को कहा था कि जितने भी ये लोग मारे गए हैं तुम्हारे भाई बंधु, इनका प्रॉपर संस्कार करो और उनके श्राद्ध और मुक्ति के लिए जो भी यज्ञ और सभी अनुष्ठान है वो करो। भगवान स्वयं कह रहे हैं, हालांकि अर्जुन और युधिष्ठिर जो हैं वो भगवान के अनन्य भक्त हैं, लेकिन फिर भी उनको भगवान कह रहे हैं कि तुम इनके संस्कार करो। पर हम क्या करते हैं, हम 2-4 दिन अगर माला फेर लिया और हम कहते हैं कि अब हम तो भाई कृष्ण भक्त हो गए, हमारे ऊपर किसी का ऋण नहीं है, तो इसलिए हम पितरों के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमें अपने अंदर चेक करना है क्या हमारी भक्ति शुद्ध भक्ति है। हम तो भक्ति भी किसी ना किसी फल की कामना के लिए कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमें अपने अंदर चेक करना है, हम उस शुद्धि के लेवल तक पहुंचे ही नहीं जहां पर पहुंचकर हम ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमको ये सब संस्कार जो है वो छोड़ने नहीं है, करने हैं, क्योंकि हमें ये हमारे लिए ऋण मुक्ति का एक साधन है। ऋण मुक्ति का साधन तो है ही है, ये हमारे लिए एक साधन है अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के प्रति, धरती मैया के प्रति धन्यवाद देने का भी एक साधन है। तो इसलिए हमें इन सबको छोड़ना नहीं है। ये मैं स्पेशली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनरली लोग यही प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी गुरु की शरण में जब चले जाते हैं
गुरु का नाम दीक्षा ले लेते हैं, तो लोग फिर जो ये सामाजिक और वैदिक संस्कार हमारे बने हुए हैं उनको छोड़ देते हैं। तो इन संस्कारों को छोड़ना नहीं है, लेकिन जैसे ही कृष्ण भावनामृत में जाएंगे तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हम नहीं भी करते तब भी भगवान प्रसन्न है तो पितरों को स्वयं ही प्रसन्न कर देंगे। बट स्टिल हमारी पितरों की तरफ स्वयं अपनी ड्यूटी है और भगवान अपनी एग्जाम्पल से समझाते हैं, तो इसलिए हमें भी वो कर्म करने हैं। तो हम अब सेशन को एंड करते हैं, मीटिंग भी समाप्त होने वाली है। मंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे, हरे कृष्ण। इसके इसके बारे में कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा।